Hello students, welcome to class 10th. Okay, today we will start our new chapter. आज से हम अपना जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक. तो देखिए बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम 3 वर्गीकरणों पर चर्चा करेंगे. यानी 3 अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, 3 अलग अलग जो भाग हैं अर्थव्यवस्था के, उन पर हम चर्चा करेंगे. सबसे पहला है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक. सबसे पहले हम इस पर, ये है आर्थिक क्रिया के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे. दूसरा है संगठित और असंगठित, ये रोज़गार नियोजन के आधार पर हम मतलब इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे. और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, हम इस पर चर्चा करेंगे. तो देखिए, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक. यानी आर्थिक क्रिया के आधार पर हमने जो अपने फर्स्ट पॉइंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया के अनुसार हम इस पर चर्चा करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक पर. तो देखिए बच्चों, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं, यानी प्रथम क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं. जैसे कि कृषि कार्य हैं, जैसे मान लीजिए हमने खेती की और खेती से हमने गेहूँ उगाए, धान उगाए, तो ये क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, यानी कि प्रथम क्षेत्र की गतिविधि है. ठीक है, इससे जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है. और क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद है, जैसे कि कृषि है, डेयरी है, जैसे हम गाय भैंस पालते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, या मत्स्य पालन है, जैसे मछलियाँ पालते हैं, और वनों से प्राप्त जो भी चीज़ें वनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी जो है, सहायक क्षेत्र के मतलब अंतर्गत ये सभी चीज़ें, ये सारी गतिविधियां आती हैं. तो ये सारी की सारी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं. इसके बाद देखिए बच्चों, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे द्वितीय क्षेत्रक, यानी कि जो दूसरा पड़ाव होता है. द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है. देखिए, द्वितीय क्षेत्रक को मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ. देखिए, प्रथम क्षेत्रक में क्या आता है कि हमने गेहूँ उगा लिए, और द्वितीय क्षेत्रक में क्या आया कि उस गेहूँ से हमने आटा बना लिया. ठीक है, यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला जो कदम है, अगला स्टेप है, ये द्वितीय क्षेत्रक में आता है. यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं की जाती बल्कि निर्यात की जाती है. ठीक है, जैसे कि हमने गेहूँ उगाए या हमने चावल उगाए. ठीक है, गेहूँ से हमने आटा बनाया, आटा बना करके हमने मिलों में कुछ तैयार होने के लिए, बिस्किट वगैरह, ब्रेड वगैरह तैयार होने के लिए हमने आगे भेजा. तो इस तरह से जो है ये द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है. यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में की जा सकती है. अब देखिए, हमने जो प्रथम क्षेत्रक है, यानी पहली जो प्रथम क्रिया है, वो तो हमने जो खेतों में की, या हमने मछली पालन तालाब में किया, या हमने जो है डेयरी जो है प्रोडक्ट्स हमने वो उनका उत्पाद किया, हमने जैसे गाय भैंसों का पालन पोषण किया. तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने जो है खेतों में की या किसी अपनी मतलब कहीं और की. तो लेकिन जो ये दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं, ये प्रक्रिया हमारे जो है खेतों में ना होकर के अब ये किसी कारखाने में, देखिए उत्पादन जो है, जो हमने खेतों में उगाया, उत्पाद किया, जो भी वस्तु हमने उगाई है, उसको हमने फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कारखाने में भेजा है. गेहूँ हमने जैसे मान लीजिए उगा लिया है, उसके बाद पीसने के लिए वो किसी, जैसे मान लीजिए घर में हम पीस सकते हैं, या उसको मतलब मिल वगैरह उसमें पीसा जाएगा. जैसे अब धान हम निकाल लेते हैं, तो जैसे मिलों में जा कर के धान से जो है अलग जो है दाना निकाला जाता है. तो ये दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है.
चूँकि यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। देखिए गेहूं के बाद जो है अगला स्टेप मैंने आपको बताया कि उससे आटा तैयार करके बेचा जाएगा, या उस आटे से फिर आगे ब्रेड बनाना, बिस्किट बनाना। तो ये सारे कार्य क्या होंगे, उद्योग धंधों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, या फैक्ट्रियों के, कारखानों के माध्यम से जो चलेंगे। इस वजह से जो है ये औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या इसे हम औद्योगिक क्षेत्रक भी कह सकते हैं। तो इसके बाद देखिए हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है तृतीय क्षेत्रक। देखिए तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत ये जो गतिविधियां हैं स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रियाओं में सहयोग या मदद करती हैं। कैसे? देखिए हमने गेहूं उगाए, ये प्रथम प्रक्रिया थी। फिर उस गेहूं को हमने मिलों में भेजा, उसे वस्तुएं तैयार होने के लिए, ये द्वितीय प्रक्रिया थी, द्वितीय क्षेत्रक था। अब वो जो मिलों में तैयार माल है, अब जो भी वस्तुएं जो मिलों में बन चुकी हैं, अब उनको जो है नेक्स्ट कुछ भी नहीं करना, अब उनको जो है विक्रेताओं तक, यानी छोटी छोटी दुकानदारों तक, या मतलब हमें जो है बड़े बड़े व्यापारियों तक, ताकि वो है आम जनता तक वो पहुंच सके। तो ये हम किसके माध्यम से करेंगे? जैसे हम किसी, जैसे रेल वगैरह, रेल आदि के माध्यम से, टेम्पो आदि के माध्यम से हम क्या करेंगे, हम उसको जो है एक स्थान से दूसरे, मतलब जैसे मान लो मिलों से निकाल करके हम जो है छोटी छोटी दुकानों तक या छोटे छोटे व्यापारियों तक हम दे के आएंगे। तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ भी है कि ये जो गतिविधियाँ हैं ये स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती है। जैसे देखिए प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं, देखिए थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए हम ट्रकों या जो है ट्रेनों द्वारा परिवहन जो है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसीलिए इसे तृतीय क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक में भी जो है इसके सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत भी इसको लिया जाता है। तो देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये था आपका तृतीय क्षेत्रक। इसके बाद देखिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इन आर्थिक गतिविधियों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो मैंने आपको बताया था प्रथम क्षेत्रक में, देखिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मछुआरा क्या करता है, मछलियों को पकड़ता है, ये प्रथम क्षेत्रक में आता है। समुद्रों में जाता है, तालाबों में उसका जो है मछली पालन करता है और उन मछलियों को पकड़ता है। या जैसे फूल वाला कोई व्यक्ति है, ये किसान है, वो खेती के माध्यम से अपने जो है उत्पाद को पैदा करता है, ठीक है। जैसे दूध विक्रेता है, वो क्या करता है, गाय भैंसों के माध्यम से, जो पशुपालन के माध्यम से दूध को प्राप्त करके और उसको बेचता है। ये मतलब प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्रक में देखिए दर्जी, टोकरी बुनकर, जो है दिया सिलाई कारखाना, इनके श्रमिक आते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, देखिए हमने क्या किया है, अब दर्जी को लगा लीजिए। देखिए कपास तो किसान ने उगा दी, कपास उगा करके जो है मिलों में भेज दी, और मिलों में अब क्या करेगा, जो है उनसे जो है धागा तैयार किया जाएगा। या जैसे हमने कोई लकड़ियाँ जैसे किसी ने जो है पेड़ पौधे उगा दिए हैं, पेड़ों से जो है हम लकड़ी प्राप्त करके अब क्या करेगा, अगला स्टेप क्या है, वे यानी कि कोई टोकरी बुनेगा, ये श्रमिक जो टोकरी बुनने का काम करेंगे, ये सभी क्या है द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है तृतीय क्षेत्रक, देखिए ये जैसे महाजन होते हैं। अब ये देखिए ना तो महाजन क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, ना मतलब उनका लेन देन से कोई संबंध होता है। देखिए महाजन क्या करते हैं, किसानों को जो है पुनः क्या करते हैं, खेती करने के लिए जो है धन देते हैं, धन की सहायता करते हैं। यानी कि ये जो अब जैसे ये कुरियर वाला है, जैसे कोई कुरियर है आपके पास, आपके घर तक पहुंचाता है, इसमें उस कुरियर वाले का मतलब जैसे ना तो उस कुरियर से कोई लेना देना नहीं होता उसका, लेकिन वो आपके घर तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो ये महाजन है या कुरियर है या पुजारी हैं, ये क्या है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाला क्या करता है, ये
जो है सेवा क्षेत्र यानी सेवा की भावना से सेवा करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ये हमने जो है इस चैप्टर के जो शुरू में जो प्रथम जो हमने अध्याय को जब हमने शुरू किया है तो सबसे पहले हमने वर्गीकरण पर चर्चा की थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।